नमस्कार जी, सभी को सभी का बहुत बहुत स्वागत है द फिडियास एकेडमी के चैनल पे। और गर्मी बहुत है तो इसलिए एक काम कर सकते हो, क्या घर पे बैठो तैयारी करते रहो। ओके, क्योंकि जब तैयारी कर लोगे और जॉब लग जाएगी तब तो गर्मी में निकलना ही पड़ेगा। तो अभी बेटर है घर पे बैठो तैयारी करो। और तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले अपने आप को चेक करो। चेक करने के लिए क्या करना है, द फिडियास एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां पर आपको प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। वहां पे जाओ, उन मॉक टेस्ट को दो, अपना स्कोर चेक करो। ओके, हर 10 दिन पे आपको एक मॉक टेस्ट वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पे तैयारी करते रहो। गोविंद सर डेली क्लास ले रहे हैं टीचिंग मेथडोलॉजी की, लगभग 10 से 20 नंबर का आने वाला है। मैथ्स भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। 10 नंबर तो उन लोगों ने दे ही रखे हैं। चांसेस हैं कि जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड पार्ट है उसमें भी आप लोगों का 10 नंबर का आ जाए, तो 20 नंबर का आएगा। केवीएस में 20 नंबर का आता ही है, डीएसएसबी में भी 20 नंबर का आता है। वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर हम लोग कर रहे थे, तो उसी के आज फिर उसी कड़ी में ऐड करते हुए 10 और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन ले करके बैठो ताकि मेरे से पहले सॉल्व करके यहां पर कमेंट करके अपना आंसर बताते रहो। चलो तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आज मैंने क्या किया है, आज हम लोग बैक चलेंगे। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चंस लेंदी थे तो मैंने कहा पहले पीछे से शुरुआत करते हैं। ओके, आगे से पीछे रिवर्स। मैं बोलता हूं ना कि हर क्वेश्चन को रिवर्स करो, तो आज यहां पे रिवर्स भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप लोगों ने देख लिया होगा और उम्मीद है कई बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। कमेंट करके आंसर भी कर दो भाई जल्दी से। कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय। 1 से लेकर के 60 तक के अंकों का योग किससे विभाज्य है। अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 60 तक के अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए या तो आप फॉर्मूला याद करो या सिंपल सा पैटर्न है, बिल्कुल सिंपल। इन दो का जोड़ा 61, 50, 9 + 2 ये भी 61। 60 तक ऐसे कितने पेयर्स बन जाएंगे, 30। तो 30 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर स्ट्रेट अवे। ओके, नो नीड टू लर्न मेमोराइज एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला। और हाँ, मैं भी थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ क्योंकि केवीएस में, एईईएस में आप लोगों से इंटरव्यू में इंग्लिश बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली है। तो सुनो समझो, अभी से प्रैक्टिस भी करो। अब यहाँ पे पूछा था क्या डिविजिबल, किससे डिविजिबल है, तो देख लो इसमें 61 आ ही गया, तो 61 से डिविजिबल होगा ही। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ने की बजाय यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीछे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिस मीन्स एडिंग 6 times to the second। चलो जल्दी से मेरे से पहले आंसर करो भाई, कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, चलो अब मैच करो। इसका मतलब है एडिंग 6 times to the second, तो इसका 6 टाइम 6 दूनी 12, 1 + 12 13 हो गया। अब फिर से ये ब्रैकेट, अब ये खत्म, तो इसका 6 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 6 तिया 18, 18 + 13 31। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये काइंड ऑफ रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादा हो गया मैथ्स की बजाय। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता 2/3 ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड 25/216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल विल बी दिस। ओके, नंबर और उसका रेसिप्रोकल। अब इसने कहा क्या है कि किसी नंबर का 2/3, ओके, और इसका रेसिप्रोकल, ओके, 25/216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या था, आर इक्वल। हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। अब सिंपल, ये x को इधर ले आओ और ये 3/2 को उधर ले जाओ, कम लिखने की कोशिश करो। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 72 दूनी, ये x² था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूट 5 5 = 25, 72 दूनी 144, और वो किसका होता है, अगर आपको स्क्वायर याद हो तो 12 का स्क्वायर होता है 144। नहीं याद है तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, याद करो, 12 का स्क्वायर 144,
13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225 और 11 का 121, 121, 144, 12 का 169, 13 का 196, 14 का 15 का 225। यहाँ पे अगर वीडियो में सुन भी रहे हो बार 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 बार, ओके, चीजें ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएंगी। याद रखना यहाँ पर तो 5/12 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आ गया। अगला प्रश्न, अगला नहीं पिछला प्रश्न, अ नंबर एक्सीड्स इट्स 1/5 बाय 20। चलो जल्दी करो, जल्दी फटाफट करो, फटाफट, मेरे से पहले आंसर निकालना है आपको। अ नंबर एक्सीड्स इट्स 1/5 बाय 20। ओके, सिंपल, ये एलसीएम आ गया 5, 5x माइनस एक्स इक्वल्स 20, तो 4x इक्वल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4, डायरेक्ट करो, 4 पंजे 20, 5 5 25। कोशिश करो, देखो कैलकुलेशन में कम लिख करके ही तुम लोग टाइम बचा सकते हो, तो प्रैक्टिस करनी है, आ जाएगा आप लोगों से भी। चलो अगला प्रश्न, इनफैक्ट फिर से पिछला प्रश्न कहता है 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक 2 अंकों की संख्या 5 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट। ओके, तो डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो हमें डिजिट ही लेट करने पड़ेंगे, तो लेट यूनिट प्लेस पे x, टेंस प्लेस पे y, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ओके, तो हमने ये क्या कर दिया 10y प्लस x। अब देखो यहीं पे इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बनाने के लिए इनको कैलकुलेशन या जो कुछ भी है ना वो दिमाग में करो, यहाँ पे कम से कम लिखो 5x 5y। अब ये 5y उधर आके क्या हो जाएगा, 10 में से 5y गए, 5y बचा, 5x इधर आके क्या हो जाएगा x माइनस 5x, तो ये आ गया 4x बराबर 0। एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरा क्या कहता है, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, 9 इज एडेड टू द नंबर डिजिट्स इंटरचेंज, तो ये क्या हो गया 10x प्लस y। अब यहाँ पे भी वही काम करो, इमेजिन करो 10y में से y गया 9y, 10x में से ये गया 9x, तो 9y माइनस 9x इक्वल्स -9। अब ये 9 भी कॉमन, तो ये 9 से 9 क्या आ जाएगा -1, मीन्स y माइनस एक्स इक्वल्स -1। अब सॉल्व कर लो इसको, चाहे तो x ले लो चाहे कुछ भी ले लो। ओके, लो 4x 4y बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो। 1 मिनट, यस ये ऐड हो जाएगा 5x, ये माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 5y माइनस 4y, y इक्वल्स 4 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, 5y, ओके यस, यहाँ भी तो निशान चेंज हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। अब इसी को इक्वेशन में पुट कर दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस एक्स इक्वल्स 4 था, सॉरी 1 था, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। पूछा क्या है, द सम ऑफ द डिजिट 5 प्लस 4 इक्वल्स 9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है सभी को, समझ आ रहा है तरीका कैसे करना है? अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके बताते रहो, ओके? क्योंकि बीइंग ए टीचर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और मैथ्स टीचर के लिए खास तौर पे, क्योंकि हमें दिक्कत आती है बच्चों को समझाने में। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, अनटिल अनलेस आपका ध्यान पूरी तरीके से यहाँ पर है, तो आपकी गलती नहीं है। अब जब गलती नहीं है तो क्या करोगे भाई, पूछो, जितना पूछ सकते हो पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कमेंट करो यहाँ पे, जितनी बार कमेंट करोगे हम अपना तरीका, ये हो सकता है कि भाई अभी परिपूर्ण नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपना तरीका चेंज करेंगे, ओके? इसीलिए तो बार बार कहता हूँ मैं कि आप ये बच्चे, आप लोग जितने जुड़ेंगे, आप जितने क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, हमारा आपका दोनों का लेवल साथ साथ इम्प्रूव होता चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इनफैक्ट पीछे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375,
तो ये हमने कर लिया 9375 एंड द कोशेंट ओके व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन इज 15 ओके ये गलत लग गया है शायद एंड द कोशेंट व्हेन द लार्जर वन ओके लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन द कोशेंट इज 15। अब देखो अभी तक हमारे पास क्या आता है प्लस वाई होता था माइनस वाई होता था हम प्लस माइनस कर देते थे। यहाँ पे ना तो प्लस है ना माइनस है। अरे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी तो होता है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो सिंपल सा सॉल्यूशन है। x बाय वाई तो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 15। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स तो x की वैल्यू क्या ये निकल जाएगी ओके। अब यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व कर यहीं पे कर लेते हैं ओके। 7 5 12 3 15 और 9 24 तो 3 से जाएगा 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 पंजे 15 5 2 7 8 3 नहीं जाएगा 5 से लेके जाते हैं 5 6 30 ओके। तो ये क्या आ गया ये 25 का हो गया। यहाँ पे 3 इंटू 5 है ही 5 का पेयर 3 का पेयर और बन गया ओके। तो 25 पंजे 125 375 तो ये क्या आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास आ गई 375। अब x ये y इधर ले जाओ ये 15 इधर आ गया तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 15 पच्चे 75 y की वैल्यू क्या आ गई 25। इन दोनों को हमें द सम जोड़ निकालना है तो इन दोनों को जोड़ा 375 400 कितने 100 400 तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ओवर हियर। चलिए पिछला प्रश्न इफ 1/9 ऑफ अ सर्टेन नंबर एक्सीड्स ओके 1/9 एक्सीड्स 1/10 बाय 4 सिंपल इजी क्वेश्चन है। ध्यान दो कभी भी इस तरीके से आएगा 10 में से 9 ही ऊपर माइनस होना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर x अपॉन में ये 90 भी लिख सकते हैं और ये मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा 360 तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो बच्चे वैसे समझना चाहते देखो एलसीएम लिया 9 10 जा 10x 10 9 जा 9x तो ये हर बार ये ऐसे ही आएगा। चलो पिछला प्रश्न द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 14 by 15 ओके 14 by 15 and their quotient is प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन ओके एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर क्या कहना चाह रहा है ये एंड देयर क्वोशंट ओके प्रोडक्ट इतना है क्वोशंट तो क्वोशंट कैसे आएगा x अपॉन वाई बाई 35 बाई 24। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है चलो जल्दी से वैसे ही करके देखो देखो किसका जल्दी आ रहा है सेम काम हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके 35 बाई 24 तीन एक मिनट 5 तिया 15 5 सत्ते 35 12 7 तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 का स्क्वायर 7 12 तिया 36 7 बाई 6 ओके द ग्रेटर फ्रैक्शन इज ओके। अब भाई x की वैल्यू आ गई 7 बाई 6 अब हमें क्या करना है भिन्नों में से बड़ा है क्या बड़ा है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन ओके तो भिन्नों में से कौन सा बड़ा है भाई 7 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ओके। एक बार चेक कर लो आप भी क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर टाइपिंग मिस्टेक नहीं है तो यही सही होना चाहिए। मुझे लग रहा है चलो क्रॉस चेक करेंगे इस क्वेश्चन को ठीक है होपफुली सही हो। देखते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है
आई गेस टाइपिंग मिस्टेक ही है, क्योंकि फ्रैक्शन है तो हमें दूसरा फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को पॉज पे रखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 12। उसे बोला गया 12 से करने के लिए, बट ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 63, नहीं 21। ओके, करना था इससे, कर गया इससे, पहुंचना था जापान, पहुंच गया चीन, चाओ चाओ चाओ। अब क्या कह रहा है, एंड गॉट हिज आंसर 63 मोर देन, मीन्स ये जो नंबर है इससे 63 ज्यादा है। तो अगर इसमें हम 63 ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। 21 में से 12x गए 9x बराबर 63, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 से भाग हुआ 7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, अब वास्को डिगामा कहाँ आ गया, इंडिया ही आ गया। चलो अगला प्रश्न कह रहा है 7 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 9 एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशंट, thus द रिमाइंडर लेफ्ट इज 12। देखो ध्यान देना, पक्की वाली बात है बिल्कुल। जो प्रश्न दिखने में तुम्हें मुश्किल लगे वो समझ जाओ कि वो आसान है किसी ना किसी तरीके से। तो जो भी ऐसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोग अप्लाई करके देखना, मेरी बात नहीं मानना, अप्लाई करके देखना और मुझे भी बताना कि हाँ मैं सही था या नहीं था। ऐसे क्वेश्चन जो लंबे लंबे दिखे इनको ऑप्शन से करो, सबसे बेहतर तरीका होता है। देखो कैसे, 7 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ये चारों में से कोई एक ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर में 7 ऐड कर दिया गया 37। द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 9। क्या 9 से ही डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो अब आगे -3 भी करना है, तो यहां पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। जब यही डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये कंप्लीट है, तो इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट। अगला करो, 27 गुणा 5, 9 से 9 तिया 27, 5 तिया 15 -3 कितना आ गया, 12। 12 ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अब अगर वैसे करना है तो देखो कैसे करेंगे, बस सिंपल x मान लो, x प्लस 5, ओके नहीं, x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 9 -3 बराबर 12। ये आपको करना है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ओके ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है भाई। तो चलो आज के इसका मतलब यहां पर हमारे 10 प्रश्न होते हैं बिल्कुल पूरे। अब इन 10 प्रश्नों को आप लोग कर लेंगे कंप्लीट, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वर्ड प्रॉब्लम में से आता है तो लगभग इनमें से ही आपको मिल जाएगा, टाइप यही मिल जाएगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन की तो गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, ओके इनफैक्ट कोई भी नहीं ले सकता। जो लोग बोलते हैं झूठ बोलते हैं, यही कह सकते हैं। वन मोर थिंग, अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, फोकस हो जाओ, फोकस रहोगे, आप लोग मेहनत करोगे, प्रॉब्लम शेयर करोगे, चीज़ें हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी मेहनत करने में और मज़ा आएगा। तो चलो जल्दी से एप्लीकेशन अगर किसी ने डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर देना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करके जाना, ओके। सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो वो भी कर लेना भाई। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।